इम्यूनिटी के बारे में। तो आज हम आप लोगों को बता दें कि हम बीच में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र क्यों ऐड करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र है और इस स्तोत्र में भगवान स्वयं लास्ट में जब गजेंद्र को मोक्ष प्रदान कर देते हैं तो भगवान स्वयं इस बात को गारंटी देते हैं कि जो कोई व्यक्ति गजेंद्र के द्वारा किए हुए स्तुति को प्रातः काल, प्रथम प्रहर, प्रातः काल सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त से पहले इस स्तोत्र का पाठ नित्य निरंतर करता है, उसको भगवान की कृपा अंतिम क्षण में अवश्य होगी। भागवतम उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। तो पूरी जीवन योग में जीने का उद्देश्य क्या है? पूरा दिन योगमय, पूरे जीवन योगमय। योग कोई 1 घंटे 2 घंटे की चीज नहीं है कि 1 घंटा कर लिया योगा हो गया, बाकी हम भोगा करेंगे, नहीं। योग पूरे दिन की चीज है और पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जीवन करने के विषय है योग। योगमय ही जीवन है, बाकी भोगमय तो बेकार है। फंसने वाला मामला है भोग में। तो योग करने का उद्देश्य क्या है? पूरे जीवन को योगमय बनाने का उद्देश्य क्या है? पूरे जीवन को भक्ति भाव में बनाने का उद्देश्य क्या है? कि अंत समय की गति ही हमारा ट्रांसमाइग्रेशन डिसाइड करता है। तो अंत काल के लिए तो प्रयास चल ही रहा है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। भगवत कृपा, जीव का कोई औकात नहीं है। एक जीव का कोई अपना शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी एक चींटी का भी शक्ति देखते हैं, उसका प्रयास देखते हैं। हमारा कोई औकात नहीं है, जीव की कोई शक्ति नहीं है कि वो खुद इस संसार से निकल जाए। फिर भी जीव को प्रयास करना है, नहीं करना है? जीव को फिर भी प्रयास करना चाहिए। भगवान हमारा सिर्फ प्रयास देखते हैं। भगवान हमारी ताकत नहीं देखते कि हम चींटी हैं या हाथी है या घोड़ा है, मनुष्य है। हम हमारी हमारी ताकत कुछ है ही नहीं, जीव का कोई ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान हमारी प्रयास देखते हैं कि हम कितना प्रयत्नशील है कि नहीं? हम कितना प्रयत्नशील है यह देखते हैं भगवान। हाउ मच वी हैव प्रिपेयर्ड। और जब हमारी प्रयास देख लेते हैं तब भगवान प्रयास करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हम खुद नहीं निकलने का प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा नहीं मिलने वाली है। भगवान की कृपा हमारे प्रयास के ऊपर ही डिपेंड करता है। 2 चीज भगवान की कृपा पाने की बहुत आवश्यक है, हमारा प्रयास और भगवान की प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना और हमारा प्रयास, ये 2 फैक्टर है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अपनी बिना प्रयास के भगवान का भी मुश्किल है। तो श्रीमद् भागवतम में जो यह प्रेयर है गजेंद्र मोक्ष स्तुति, इसमें भगवान गारंटी देते हैं कि जो इसको सुबह-सुबह करता है पाठ, उसके अंत में मैं निश्चित रूप से उसको आता हूँ उद्धार करने के लिए। तो पूरे योग का, पूरे जीवन का लक्ष्य है अंतकाल की तैयारी, और तैयारी में अपने प्रयास के साथ प्रेयर भी ज़रूरी है, प्रयास के साथ प्रार्थना भी ज़रूरी है। इसलिए हम ऐड करना हमेशा चाहते हैं गजेंद्र मोक्ष को। ये छोटी-सी पतली-सी किताब है, 5-4 रुपए की, ले लेना दुकान से। अपने पास रखिए योगा के समय और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? गजेंद्र मोक्ष है। तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, मैं इसलिए भी क्योंकि हम सुबह-सुबह चाहते हैं कि हम कुछ संस्कृत सुने, संस्कृत को बोलें। इसका कारण क्या है कि संस्कृत के उच्चारण करने से, संस्कृत की ध्वनि सुनने से हमारे शरीर की बहुत सारी तंत्रिका तंतु
सजग हो जाते हैं, बिकॉज संस्कृत लैंग्वेज इज अ हीलिंग एंड ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज। हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन के बहुत सारी फैकल्टीज एक्टिव हो जाता है संस्कृत के उच्चारण करने से। समझ गए? आप लोग जो हमारे नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कोर्स किया था हमारे साथ, मैंने बताया था कि हमें हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए 5 चीज की आवश्यकता है। क्या? शरीर, मतलब संस्कार, संस्कृति, संगीत या संकीर्तन। ठीक है? तो ये जो ट्रिपल एस 4S है, तो उसमें संस्कृत भी है। तो संस्कृत के उच्चारण करने से, संस्कृत की ध्वनि सुनने से हमारे बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स हमारे शरीर, हमारे ब्रेन के, वो उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जित होने लग जाता है, मतलब क्या होता है, उसको एक्टिवेट होने लग जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो सुबह सुबह संस्कृत का कुछ ध्वनि उच्चारण हो, इसलिए जैसे ब्राह्मण लोग सुबह उठ के वेद का पाठ करते हैं, ओम गणपते गणानाम ओम गणानाम, तो करना चाहिए। दूसरा कि ये भागवतम का अंश है, गजेंद्र मोक्ष है, तो सुबह से उठते भागवतम का भी पाठ हो जाता है, नित्यम भागवत सेवाया भी हो जाती है कि नहीं? तो इसलिए यह प्रेयर सुबह सुबह करने की आवश्यकता है, और जब तक हम सुबह मिलेंगे तब तक इसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रेयर इंक्लूड करने में मात्र लगता है, इस प्रेयर को करने में लगता है मात्र 4 मिनट, बस 3 से 3.5 से 4 मिनट, दैट्स इट। एंड 3.5 से 4 मिनट में भगवान की स्तुति हो जाती है, इतनी बड़ी स्तुति जिसमें भगवान गारंटी दे रहे हैं कि इसको करने वाले को मैं लास्ट में देखूंगा। तो यह आवश्यक है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चित् आत्मकम। सुनने और बोलने मात्र से ही बहुत सारे शरीर के बायोलॉजिकल चेंजेस, ट्रांसेंडेंटल चेंजेस, मेटाफिजिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस संस्कृत से होता है। और फिर तो भागवतम का अंश है, तो सुबह सुबह भागवतम का भी अध्ययन हो। एक चैप्टर भागवतम, कोई एक श्लोक पढ़ेगा, हम पूरा चैप्टर ही पढ़ डालते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति एक चैप्टर ही है जी, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बता दूं कि व्हाई वी वांट टू इंक्लूड गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन? सहमति? एनीबॉडी हैज एनी ऑब्जेक्शन? हैं? प्रभु जी, जब प्राणायाम करता है तो एक नोस्ट्रिल से खींच के फिर थोड़ी देर आपको ऐसे रोकना भी पड़ता है, या अगली नोस्ट्रिल से तुरंत छोड़ना है? कल प्राणायाम के समय पूछना। हम आज पहली बार आप आए हो, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। कल प्राणायाम करने से पहले प्रोसेस को पूछ लेना, या उसका वीडियो बनाया हुआ है वो मैं भेज देता हूँ, देख लेना, या कल प्राणायाम से पहले पूछ लेना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप लोग प्रभु जी वीडियो सेंड कर दो, फिर आगे भी सेंड हो जाती है वो ना, जो आप भेजोगे। ओके ठीक है, आई विल सेंड दो। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। कर दूंगा, और मैं दोबारा से एक वीडियो और बना दूंगा, खासकर ये आजकल जो चल रहा है दोबारा से कोरोना वोरोना, ये सब सारी न्यूज चल रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, तो मैं दोबारा से बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मिलते हैं भागवतम में।